ऐसा क्या हुआ था कि मां हिंगलाज पाकिस्तान से चलकर वीर मलखान सिंह के साथ सिरसागर आई थी? वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए अपने भाई सतेंद्र गुरुवंशी के साथ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से महज 70 किलोमीटर दूरी पर लाहार तहसील के दबोह कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर अमाहा गांव में विराजी मां रहकोला देवी का मंदिर 1000 शताब्दी पुराना है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा उदल के चचेरे भाई मलखान पर हिंगलाज देवी की कृपा थी। मलखान पाकिस्तान से माता को अपने साथ लेकर आए थे। सनातन धर्म में मान्यता है कि जब राजा दक्ष के भगवान को अपमान करने के बाद माता सती हुई थी, तब भगवान शिव दुखी होकर उनके शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तभी माता सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे थे और उन स्थानों पर मां जगदम्बा के आदिशक्ति शक्तिपीठ बने हैं। उन्हीं शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ को पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर से जाना जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ पर माता सती का सिर गिरा था। यहाँ की मान्यता यह है कि मां जगदम्बा जिसे अपने पास बुलाती थी, वही भक्त मां के शक्तिपीठ पर पहुंच पाता था। बुंदेलखंड के वीर मलखान की माता तिलका देवी मां हिंगलाज की बहुत बड़ी उपासक थी और वह मां के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन मां जगदम्बा ने उन्हें कभी अपने पास नहीं बुलाया, क्योंकि वहां जाने के लिए मान्यता थी कि हिंगलाज मंदिर में जो भक्त मां जगदम्बा के दर्शन करने जाता था, उसे पहले मां जगदम्बा के बाहर बने कुंड में फूल और नारियल अर्पित करना होता था। कुंड में जो भक्त फूल नारियल चढ़ाता है और यदि वह कुंड के ऊपर आ जाता तो उसे यह समझा जाता था कि हिंगलाज मंदिर में विराजी मां जगदम्बा उसे अपने दर्शन करने के लिए बुला रही है। एक बार वीर मलखान अपनी माता तिलका के साथ हिंगलाज के दर्शन करने के लिए गए थे। जब उन्होंने अपनी मां के साथ कुंड में फूल व नारियल अर्पित किए तो उस समय वीर मलखान की माता तिलका देवी द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड के ऊपर नहीं आए, लेकिन वीर मलखान सिंह के द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड में चढ़ाए जाने के बाद ऊपर आ गए। मां जगदम्बा का संकेतित आदेश प्राप्त कर वीर मलखान ने मां जगदम्बा के दर्शन किए तो मां जगदम्बा ने वीर मलखान को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। इस पर वीर मलखान सिंह ने मां जगदम्बा को अपने साथ सिरसागढ़ चलने का आग्रह किया। मां जगदम्बा वीर मलखान का आग्रह ठुकरा नहीं सकी और वह वीर मलखान सिंह के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मां जगदम्बा ने वीर मलखान सिंह के साथ चलने से पहले एक वचन लिया कि और कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो चल रही हूं, मगर मैं तुम्हारे कंधे पर विराजमान होकर चल लूंगी। मुझे जिस स्थान पर बैठा देगो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। इस प्रकार वीर मलखान सिंह अपनी माता तिलका देवी के साथ मां जगदम्बा को पाकिस्तान के हिंगलाज से लेकर सिरसागढ़ की रियासत में लेकर आए। लेकिन सिरसागढ़ पहुंचने से पहले महज 6 किलोमीटर की दूरी पर वीर मलखान सिंह के गुरु गोरखनाथ आ पहुंचे और उन्होंने वीर मलखान से मां जगदम्बा के दर्शन करने का आग्रह किया। गुरु गोरखनाथ की दर्शन इच्छा पूर्ति के लिए वीर मलखान सिंह ने जैसे ही मां जगदम्बा को उतारा तो वह उस स्थान पर उनके कंधे से उतरी। वह वहां विराजमान हो गई। यही जगह आज अमाहा नाम से जाना जाती है। इसके बाद अमाहा के धरा पर वीर मलखान ने मंदिर बनवाकर अपनी पत्नी गजमोतिन के साथ मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा कर मां के भव्य स्वरूप को विराजित करवाया। वीर मलखान सिंह मां जगदम्बा के अनन्य उपासक थे और मां जगदम्बा भी वीर मलखान सिंह को अपने पुत्र जैसा स्नेह करती थी। जब भी वीर मलखान मां जगदम्बा के दर्शन करने जाते तो मां जगदम्बा नींद से जागकर भी उन्हें दर्शन देती थी। मां जगदम्बा वीर मलखान से इतनी प्रसन्न रहती थी कि वीर मलखान जब जब जहां कहीं किसी भी युद्ध के लिए रणभूमि में जाते थे तो वह मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेने जाते।
मां जगदम्बा स्वयं उन्हें अपनी तलवार भेंट कर विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करती थीं। इस तरह वीर मलखान की हर रण में सदैव मां जगदम्बा की कृपा से सदैव विजय प्राप्त होती थी। एक बार दिल्ली के शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान ने वीर मलखान को युद्ध में रण करने की चुनौती दी थी, लेकिन मां रणकौशिला देवी के आशीर्वाद के चलते पृथ्वीराज चौहान को यहाँ वीर मलखान से शिकस्त खानी पड़ी थी। वीर मलखान ने उन्हें कैद कर लिया था, मगर अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर उन्हें अभयदान दे दिया, जिसका दंश और मलाल जीवन भर पृथ्वीराज चौहान को रहा। हर युद्ध में जीत दिलाने वाली मां जगदम्बा को वीर मलखान मां रणकौशला देवी के नाम से पुकारते थे। इसलिए यहाँ विराजी मां जगदम्बा का नाम रणकौशिला देवी से जाना जाता है। वह इसी नाम से मां जगदम्बा विश्व में प्रख्यात हुई। अमाहा स्थित मां रणकौशला मंदिर के पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर दूरी पर पहुंच नदी के किनारे सिरसा रियासत की प्राचीन घड़ियों के भग्नावशेष मिले हैं, जिसे पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित कर दिए है। मां रणकौशल देवी मंदिर पर एक बावड़ी है, जिसमें माना जाता है कि यह एक अदृश्य भूमिगत सुरंग है, जिसका एक द्वार मां रणकौशला मंदिर की ओर तो दूसरा द्वार सिरसा रियासत की गढ़ी के महल में खुलता है। यही से एक अदृश्य गुप्त सुरंग है, जिसमें से होकर नियमित वीर मलखान सपत्नी गजमोतिन के साथ ब्रह्म मुहूर्त में माता रणकौशला देवी के दर्शन करने के लिए आते जाते थे। आज भी यह मान्यता प्रचलन में है कि वीर मलखान सिंह का सूक्ष्म शरीर ब्रह्म मुहूर्त में मां जगदम्बा के समक्ष सर्वप्रथम आते हैं और मां रणकौशला देवी प्रथम दर्शन वीर मलखान सिंह को देती हैं। यही कारण है यहाँ पुजारी द्वारा मंदिर के पट खोलते ही मंदिर की दहलीज पर पूजा अर्चना कर जल व फूल चढ़े आज भी मिलते हैं। बहुत से शोधकर्ताओं ने यहाँ इस रहस्य को खोजने की काफी कोशिश की, मगर हमेशा सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। चंदेल काल में हुआ था मां रणकौशला मंदिर निर्माण। यही कारण है मां जगदम्बा की दहलीज पर पूजा पुष्प के साक्ष्य मिलने से यहाँ मान्यता को सदैव बल मिलता रहा है। रणकौशिला मंदिर पर अदृश्य शक्ति द्वारा पूजा अर्चना को लेकर रहस्य सदियों से आज बना हुआ है। मां रणकौशला देवी मंदिर का निर्माण चंदेल काल के 15वीं सदी का माना जाता है, लेकिन सन 1998 में श्रीनगर के कारीगरों द्वारा मंदिर प्रबंधन को आकर बताया गया कि मां ने सपने में स्वप्न देकर उन्हें स्वयं का भव्य स्वरूप प्रदान करवाने के लिए आदेशित किया है और श्रीनगर से आए कारीगरों द्वारा मंदिर प्रबंधन के सहयोग से मां जगदम्बा के स्वरूप को अष्टधातु व स्वर्ण में परिवर्तित किया गया, तो मां जगदम्बा की मनमोहक छवि पाकिस्तान के हिंगलाज के शक्तिपीठ में विराजी छवि जैसी प्रतीक होने लगी। मां रणकौशला देवी को स्थानीय लोग रेहकोला देवी के नाम से भी पूजते हैं। माता का यह सिद्धदात्री स्वरूप है। वो शत्रु पर विजय दिलाने के साथ ही हर मनोकामना पूरी करती है। सबसे ज्यादा लोग माता से संतान प्राप्त की इच्छा के साथ आते हैं। मां की कृपा से गोद हरी भरी होने पर पालना चढ़ाने का रिवाज है। इसके अलावा यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होने पर जवारे श्रृंग चढ़ाई जाती है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं।